देखिए, बिहार में नई सरकार बनने के बाद अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। डीजीपी विनय कुमार ने यह बताया है कि सैकड़ों माफिया और अपराधियों की संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव न्यायालय को भेज दिया गया है और अब कोर्ट के आदेश पर आरोपियों की प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। इससे पहले गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध, माफिया और महिलाओं से छेड़खानी पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करने की घोषणा भी कर चुके हैं। अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। बिहार में अब अपराधियों का खात्मा तय है। नई सरकार में पुलिस ऐसे अपराधियों और माफिया पर नकेल कसने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि 1208 भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, रंगदारी, हत्या और लूट में शामिल अपराधियों की पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है। संपत्ति जब्त करने के लिए पुलिस ने कोर्ट से आदेश मांगा है। अदालत का आदेश मिलते ही अपराधियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएगा। समीक्षा बैठक तो हो गई, काफी सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और भविष्य की कार्य योजना तैयार की गई है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज क्राइम, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उस सभी पर अमल किया जा रहा है। जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। डीजीपी ने बताया कि ऐसे 400 लोगों की पूरी रिपोर्ट, साक्ष्य और कागजात न्यायालय को सौंप दिए गए हैं। जैसे ही कोर्ट से आदेश मिलता है, इनकी संपत्ति तुरंत जब्त कर ली जाएगी। ये बिहार में माफिया नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। रिव्यू मीटिंग में डीजीपी ने साफ कहा कि बिहार पुलिस किसी भी हाल में अपराधियों को नहीं छोड़ेगी। माफियाओं का राज खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है और कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए हर स्तर पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। इससे पहले गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी आश्वासन दिया है कि बिहार से माफिया का सफाया किया जाएगा। चाहे बालू, शराब या फिर जमीन माफिया हो, सभी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। आइए अब ये समझिए कि बिहार में अपराधियों की शामत क्यों आई है। तो देखिए, नई सरकार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने यह साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि अपराधी हो, माफिया हो, कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने भी कड़े तेवर दिखाए हैं और 1200 से भी ज्यादा आरोपियों की कुंडली खंगाल चुकी है सरकार। ऐसे में भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, रंगदारी, हत्या और लूट में शामिल अपराधियों की पूरी एक लिस्ट तैयार की गई है और 400 लोगों की पूरी रिपोर्ट, साक्ष्य और कागजात कोर्ट को भेजे जा चुके हैं और संपत्ति जब्त करने के लिए पुलिस ने कोर्ट से आदेश भी मांगा है। अदालत का आदेश जैसे ही मिलेगी, उसके बाद अपराधियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएगा। तो देखिए, बिहार में क्रिमिनल्स पर सर्जिकल स्ट्राइक आखिर क्यों होने वाला है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो बिहार की नई सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को मिली है और 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग बीजेपी को सौंपा है। तो सरकार की प्राथमिकता है प्रदेश में निवेश और रोजगार का सृजन करना। बेहतर कानून व्यवस्था से निवेश का माहौल भी बेहतर होगा और उद्यमी जो है बिहार में इन्वेस्ट करेंगे, प्रदेश में इंडस्ट्री लगेगी। ऐसे में भू माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया पर नकेल कसना बेहद जरूरी है। अपराधियों और माफियाओं को सरकार जो है हर हाल में सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहती है, जिससे विकास की रफ्तार पर ब्रेक ना लगे। चलिए बढ़ते हैं खबरों में।